क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम बस टेंसेस में सीख लेते हैं, आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दो, यूज क्या होता है? सुपर बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरू करते हैं। आईएनजी, गो का गोइंग, स्लिप का स्लिपिंग, डांस का डांसिंग, इसके कई यूज होते हैं, एक एक करके समझो। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी चार्ट तैयार करेंगे जिसके माध्यम से हम ये सीखेंगे कि इसके यूज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो यूज है वो यूज है रहा। गौर से देखिएगा दोस्तों, रहा। रहा एक बार सही से लिख देता हूं, वो राग लिखा हुआ नजर आ रहा था। रहा मतलब कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा आ रहा हो। जैसे गौर से देखिएगा, मैं जा रहा, अब रुक जाए, अब इसमें क्या आ रहा है? यहां पे रहा आ रहा है। कंफर्म हो गया कि आईएनजी आएगा, कंफर्म हो गया। ये ट्रिक है याद करने की, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि पता नहीं कौन से टेंस में आईएनजी आता है, कौन कौन से में। तो जिस टेंस में रहा आ रहा है आईएनजी आएगा। ठीक है, अब इसके आगे था आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हूं आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रहा हूं आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सकता कैन बी वाला आ जाए, जा सक रहा हूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। मेन है रहा आ गया, आईएनजी लगेगा। पहला इसका यूज यही है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं एक सेंटेंस, 4 सेंटेंस लिखते हैं। जैसे पहला, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। तो यहां पे सिर्फ वाज था के लिए लगा, रहा के लिए आईएनजी लगा। मैं जा रहा, आई गोइंग, था के लिए वाज, आई वाज गोइंग। मैं पढ़ रहा हूं, फिर से देखेंगे, आई एम रीडिंग। तो यहां पे हूं के लिए एम लगा, लेकिन रहा के लिए आईएनजी लगा, आई एम रीडिंग। वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। यहां पे रही होगी के लिए विल भी लगा, लेकिन रही रहा रहूं के लिए आईएनजी लगेगा, इसलिए आईएनजी लगाना पड़ा। ऐसे ही आप बना सकते हैं, वह जो है इस समय पढ़ रही होगी, शी माइट बी डांसिंग वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अगला रहा का यूज देखिए, अगला वाला यूज, अगला यूज है करता हुआ। करता हुआ ये यूज है। जैसे बहता हुआ पानी, नाचता हुआ भालू, उड़ती हुई चिड़िया, गाता हुआ परिंदा। तो नाचता हुआ, बहता हुआ, गाता हुआ, खिलते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, व्हाटएवर आईएनजी में बनेगा। ठीक है, तो जैसे नाचता हुआ भालू, नाचता भालू कह दीजिए या नाचता हुआ भालू कह लीजिए, इसे हम कहेंगे डांसिंग बेयर, डांसिंग बेयर। ऐसे उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग स्पैरो, फ्लाइंग स्पैरो, ऐसे हो जाएगा। बर्ड भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि टेंस आप कौन कौन से बना रहे हैं। चलिए आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, गौर से देखेंगे दोस्तों, बहुत गौर करने की बात है। जैसे मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी, है ना। सो आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड। ये देखिए, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। आई सॉ कोई सा भी टेंस हो, ये जो फ्लाइंग बर्ड लिखा है इसका मतलब हो गया उड़ती हुई चिड़िया। आई सॉ मैंने देखी, अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ती हुई चिड़िया। ऐसे ही आई हैव, गौर से देखेंगे दोस्तों, आई हैव अ डांसिंग मॉन्की, MONKEY। आई हैव मेरे पास है, क्या है? नाचता हुआ भालू। पूरा सेंटेंस अलग, आईएनजी अलग, इसका मतलब होगा ये काम करता हुआ। एक बार फिर से देखेंगे, जैसे शी कॉट, यानी उसने पकड़ा, क्या पकड़ा? अ रनिंग हॉर्स, अ रनिंग हॉर्स, HORS, यानी एक भागता हुआ घोड़ा। तो शी कॉट वो अलग, लेकिन मेन मुद्दा अ रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। तो कुल मिला के बात यह है कि आईएनजी को आप इस रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आईएनजी का तीसरा रूप देखते हैं,
है ना। आईएनजी का तीसरा रूप होता है दोस्तों करना। करना जैसे खाना पकाना, इंग्लिश बोलना, क्रिकेट खेलना, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना आ जाए, करना, है ना। इंग्लिश बोलना, हिंदी लिखना, क्रिकेट खेलना, टीवी देखना, वीडियो शेयर करना, वीडियो लाइक करना, अंग्रेजी लिखना ना आ जाए तो आईएनजी लगाएंगे। जैसे हिंदी बोलना, तो कैसे, स्पीकिंग हिंदी, ये देखिए स्पीकिंग हिंदी। अब हम इस सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, पता है कैसे, जैसे हिंदी बोलना आसान है, तो कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग हिंदी। ये हो गया हिंदी बोलना, है ना। हिंदी इज इजी, ये देखिए स्पीकिंग हिंदी इज इजी। अंग्रेजी सीखना मुश्किल है, फिर से ना आ रहा है, अंग्रेजी सीखना मुश्किल है। सीखना लर्न, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग ENGLIS इज हार्ड, यानी कि मुश्किल है। ऐसे ही खाना पकाना एक कला है ना। पतंग उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। टीवी देखना आजकल के बच्चों के लिए आम हो गया है। अंग्रेजी सीखना नौकरी पाने के लिए जरूरी है। तो इन सभी में अंग्रेजी सीखना, टीवी देखना, पतंग उड़ाना आम चीज है, तो वहां पे आईएनजी आएगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो आप ये सोचिए कितने टेंस होते हैं रहा वाले। एक रहा है, एक रहा था, एक रहा होगा, एक से रहा है, एक से रहा था, एक से रहा होगा। 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें 12 में से 6 जिनमें रहा शब्द आता है। और फैक्ट यह है सभी में आईएनजी आता है, 6 के 6 में। कोई पूछे 12 टेंस में से कितने टेंस में आईएनजी आता है, कहना जितनों में रहा आता है। वो कहे कितनों में आता है, कहना 6 में रहा आता है, 6 में आईएनजी। क्योंकि आईएनजी की हिंदी, पहली हिंदी रहा, दूसरी आईएनजी की हिंदी करता हुआ, गिरता हुआ, उड़ता हुआ, मरता हुआ, और तीसरी ना, किसी कोई काम बताना हो, खाना पकाना, गाली देना, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया करके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आसानी से किताबों में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से, बहुत बढ़िया होमवर्क है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं, बस 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, ओनली 2। इन दोनों सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, और जो है आंसर इंग्लिश में लिखिएगा। और इसके साथ अगर आपका कोई सवाल है ना, तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के 90% कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, लाखों में कॉमेंट्स होते हैं, रोज रात को पढ़ता हूँ। अब दोस्तों एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। वीडियो के लास्ट में आ गए आप तो बहुत होनहार है, और मेरे से बहुत प्यार करते हैं जो अब तक वीडियो देख रहे हैं आप बिना बोर हुए। सबसे पहली चीज़, और 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी, पहली चीज़ मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, दूसरा मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहाँ पर एक सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, सिर्फ बेसिक वालों के लिए। जो लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ समझना चाहते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश का, वो इस कोर्स को आधे रेटों में ले सकते हैं। 299 प्राइस है, लेकिन आप इसे मेरा कोड यूज़ करते हुए क्या था 50 SS50 सर 50% SS50, तो आप इस कोड को लगाकर इसे 299 के हाफ प्राइस पे खरीद सकते हैं। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आजकल मेरे कंटेंट वायरल कंटेंट में गिने जाते हैं, और साथ ही साथ कई वीडियोस पर 30-30 40-40 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो एजुकेशन के मामले में, एजुकेशनल कंटेंट में इतनी सारी चीज़ें आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया, ऐसे ही प्यार करते रहिए, थैंक यू सो मच। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।